जय संतोषी माता की शुक्रवार व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 60 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का जूठा 7वें पुत्र को देती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको जो खिलाती हैं। वह बोला, जब तक आंखों से न देखूं तब तक मैं यह बात नहीं मानूंगा। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लो तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जानने के लिए सिरदर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और तभी कपड़े में से सब कुछ देखते रहा। 6 भाइयों ने भोजन किया। उससे देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर के उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठ गए। तब माँ ने उनकी 5 थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, तू भी भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना तो कल ही क्यों जाना, आज ही चला जा। वह बोला, हाँ माँ हाँ, मैं जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह एक अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कोई निशानी भी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप लगा दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी में रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह दूंगा। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहां दिन रात काम करके मेहनत करने में लगा रहा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी मेहनत, लगन और परिश्रम से आप सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने लिए किए गए फल मिला, क्योंकि सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफा में साझीदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष बीत गए। वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे, गृहस्थी का काम करवाते, उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती है, उसकी रोटी बनाकर उसे दी जाती थी। फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह दिन बिताते लगी। एक दिन वह जब जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माँ का व्रत करती हुई दिखाई दी। यह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों तुम यह किस देवता का व्रत कर रही हो और इसको करने से क्या फल प्राप्त होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? कृपा करके मुझे भी बताएं। यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाओगी तो मैं भी बड़ा ही तुम्हारा एहसान होगा और मैं भी इस व्रत को करूंगी। उनने तभी स्त्री बोली, तुम सुनो बहन, हम संतोषी माता का व्रत करती हैं। इसे करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी घर में आती हैं, मन की चिंताएं दूर होती हैं और मन तो प्रसन्न रहता है, सुख शांति मिलती है, निपुति को पुत्र प्राप्त होता है, प्रीतम बाहर गया हो तो वह शीघ्र लौटकर घर आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है और साथ ही चलता हुआ कोई मुकदमा हो तो वह भी खत्म हो जाता है, कलह कलेश की निवृत्ति होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। घर में धन जमा हो या जायदाद का लाभ होता है तथा सभी प्रकार के मन के जो भी इच्छाएं हैं वह पूर्ण होती हैं। संतोषी माता की कृपा से सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं।
वह पूछने लगी कि यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी मुझे बता तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना, 5.25 पैसे से 5.25 आने तथा इसके से भी ज़्यादा अगर शक्ति हो तो भक्ति के अनुसार गुड़ और चना ले ले। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। साथ ही साथ अगर तुमने व्रत का निश्चय ले लिया तो साथ ही ध्यान रहे कि बीच में व्रत नहीं टूटे, नियमों का पालन करना है। साथ ही कोई कथा सुनने वाला ना मिले तो क्या करना है, घी का एक दीपक जलाकर उसके आगे जल का पात्र रखकर कथा सुनना, कहना परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो तब तक नियम का पालन करना। कार्य सिद्ध हो जाने पर ही उद्यापन करना है। 3 मास में ही माता पूर्ण रूप से फल प्रदान करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य से ही अनुकूल करती हैं। साथ ही साथ कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना है, बीच में नहीं उद्यापन करना है। इसके साथ ही खीर तथा चने का साग बनाना, 8 बच्चों को भोजन कराना, साथ ही जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु, कुटुंब के लड़कों को बुलाना, न मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा दें। माता का नियम पूरा करना चाहिए। साथ ही ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई नहीं खाएगा। और साथ ही यह सुनकर वहाँ से वह चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेचकर उसने पैसा कुछ मिला तो वह गुड़ और चना ले आई। माता के व्रत की तैयारी आगे चली गई। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर उनके चरणों में लौटकर विनम्र करने लगी कि माँ, मैं तो दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आ गई। यह सुनकर बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। यह देखकर जिठानी मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों बाद इतना पैसा कहाँ से आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे। काफ़ी दिनों के बाद जब पत्र आने लगा, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहने लगी, भैया पत्र आया है, रुपए आए हैं तो हम सबके लिए हैं। ऐसा कहकर आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में चले गई। मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, तुमसे मैंने कुछ नहीं मांगा, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तथा माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी ही घर आएगा। यह सुनकर वे बावली होकर घर जाकर अपनी पूजा पाठ में लग गई। संतोषी माँ ने विचार करने के लिए कहा कि इस भोली सी पुत्री ने, मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से, यह माता सोचने लगी। वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे इसकी याद दिलाने को तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माँ ने ऐसा बोला। तभी वह एक बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में समझाया कि पुत्र, तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। और साथ ही यह बोला कि यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु क्या करूं, वहाँ कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नहीं है। ऐसा बुढ़िया के बेटे ने कहा, आपकी कोई राह दिखाइए, हे माँ, हे माता, आप ही कोई राह दिखाइए। इस प्रकार से वह कहने लगा। तब माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का एक दीपक जलाकर दंडवत कर और दुकान पर जाकर बैठना। देखते तेरा लेन देन कैसे चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह उठा और उसने अपने मित्र बंधुओं परिचितों को स्वप्न में माता द्वारा कही गई बात बताई। तभी वे सब उनकी बात सुनकर उसकी मजाक उड़ाने लगे।
वह कहने लगे कि कभी कभी सपने की बात भी सच होती है भला। इस तरह से वह बोलने लगे, पर इस तरह सांझ का झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा वैसा ही उसने किया। साथ ही बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया। फिर भी उसके दीपक जलाकर दुकान पर बैठ गया। शाम तक ढेर सारा धन आ गया। वह हैरान हुआ। मन में संतोषी माता का नाम लेकर के वह प्रसन्न हो गया। घर जाने के वास्ते गहना, कपड़े, सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट कर वह घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। यह तो उनका रोज रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गड्ढा देखकर मोह पैदा होगा। वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ ने मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक पर गड्ढा डालकर 3 आवाजें जोर जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गड्ढा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? ऐसा बोलना। संतोषी माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 बोझ बना ली। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर। इतने में ही मुसाफिर वहां पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसको अच्छा हुआ कि अब वही विश्राम कर ले, और भोजन बनाकर वह खा पीकर गांव चले गया। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह अपने माँ के घर आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गड्ढा लिए आई। तभी गड्ढा आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें दी। लो सासू जी, लकड़ी का गड्ढा ले आई, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपटे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कह रही है? तेरा मालिक ही तो आया है। बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथ में पहनी अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा ये तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, तब से सारे गांव के जानवर की तरह भटकती रहती है। कामकाज कुछ करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है। अब मुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खापरे में पानी मांग रही है। वह बोला, माँ मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहने जाऊंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा उसे दे दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमा किया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसी ठाट बाट बन गई। अब क्या था, वह सुखपूर्वक रहने लगे। अगले दिन शुक्रवार आया और अपने पति के साथ उसने संतोषी माता का व्रत किया और उद्यापन करने लगी। तभी उद्यापन की तैयारी हुई। जेठ के लड़के को भी भोजन करने के लिए बुलाया, और परंतु जेठानी ने अपने बच्चों को खिलवाया। देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे कि उसका उद्यापन पूरा न हो पाए। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भर के खाई, परंतु बाद में वह चटनी खाने के लिए जिद करने लगे। तभी खीर खाना हमें चटनी ही चाहिए। सभी लड़के जिद करने लगे। लड़कों ने बाजार जाकर कुछ पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह देखकर बहू पर माताजी की कोप किया। राजा के दूत उनके पति को पकड़कर जेल ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल में रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सुन सहन नहीं हुए, वह संतोषी माता के मंदिर गई और कहने लगी, माता तुमने यह क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाया? तब माता बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, माता भूली तो नहीं हूँ, पर न कुछ अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल डाल दिया, मुझे क्षमा करो। माँ ऐसा बोली। तभी यह बोली, अब कोई भूल नहीं होगी। अब बताओ मेरे पति कैसे निकलेंगे? माँ बोली, पुत्री तू जा, देख रास्ते में तुझे तेरा पति मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई और रास्ते में उसे अपना पति मिल गया। उसने पूछा,
कहाँ गए थे? वह बोला, इतना धन तो जमा किया है, उसका कर राजा को देने गया था। तब वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, करो। वह जेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए कह आई। जिठानी ने लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांग लेना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूड़ी नहीं भाती जी, हमें तो खटाई दे दो। यह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। उनके उठने वह उठकर चले गए। उन्हें ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 माह बहने बाद उसको चंद्रमा के समान एक पुत्र प्राप्त हुआ। वह अपने बेटे को लेकर रोज मंदिर जाती। एक दिन माँ ने सोचा कि यह तो रोज आती है, क्यों ना आज मैं ही इसके घर चले जाऊं। तब माता ने भयानक रूप बनाकर गुड़ और चने से सना हुआ मुख, ऊपर से मुंह में साथ ही साथ उसके होंठों पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पैर रखते ही उनकी सास चिल्लाई, अरे कोई चुड़ैल डंकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी, वहीं प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। यह कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतारकर माता के पास जाने लगी तो तभी सास को गुस्सा आया और उन्होंने बेटे को पकड़कर उसको पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। यह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ वही संतोषी माता हैं। इतना कहकर वह झट से घर के सारे किवाड़ खोल देती है, सबके माता के चरण पकड़ लिए और विनती कहते हुए, हे माता, हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं, कृपया व्रत भंग कर, हमने बड़ा ही अपराध किया है, हे माता आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। इस प्रकार से पूरे घर के सभी सदस्य माता के चरणों में गिर पड़े। इस प्रकार से बार बार कहने पर संतोषी माता उनसे प्रसन्न हो गई। इसके बाद उनकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया है वैसा ही सबको फल देना। जो यह कथा सुने या इसका व्रत करे उसकी पूर्ण रूप से सभी इच्छाएं पूर्ण करें और उसके घर में भी धन धान्य भर दें। तो कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, जय संतोषी माँ।